नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज हम बात करेंगे शराबबंदी की और बात करेंगे शराबबंदी पर दिए गए जीतन राम मांझी के बयान की। जीतन राम मांझी इस बात के लिए जाने जाते हैं कि जीतन राम मांझी कभी भी बोलते समय, कम से कम करते समय जो भी रहा हो, लेकिन बोलते समय दिल से बोला करते हैं। जो भी उनके दिल में होता है बात, वो अपनी जुबान पे लाकर एकदम लाख बेलाख कह जाते हैं। कहीं से कोई उसमें संकोच नहीं करते। तो फिर इस बार जीतन राम मांझी ने एक बार फिर ऐसा ही कुछ कहा है। उन्होंने कहा है कि ईख और महुआ से बने हुए शराब को पीने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बल्कि ये स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। साथ ही जीतन राम मांझी ने यह भी कहा कि इस शराबबंदी से अब तक केवल नुकसान उन वर्गों को हुआ है जो भर दिन की हार तोड़ शरीर को तोड़ के मेहनत करता है और शाम को घर लौटते समय थोड़ा सा पी लेता है। पुलिस उसी के मुंह पर फूकना डालकर, फूकना मतलब वो जो टेस्ट करते हैं, ठीक है, तो उसको डालकर केवल उन्हें पकड़ती है। और इस कारण से जीतन राम मांझी के समाज पर 5 लाख से ज्यादा मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। बल्कि इसके जो असली खिलाड़ी हैं वो अब तक फंसे नहीं है, बल्कि वो तो इससे अपनी चांदी काट रहे हैं। मित्रों, ये जो शराबबंदी का मुद्दा है बिहार में लगातार उठता रहता है। जब से 2016 में ये शराबबंदी लागू हुआ, और 2016 में जब शराबबंदी लागू हुआ तो नीतीश कुमार, उस समय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही हैं। 20 वर्ष से केवल 10 महीना बीच में छोड़ दीजिए, जीतन राम मांझी थे उसके अलावा। तो लेकिन जिस समय नीतीश कुमार राष्ट्रीय जनता दल के साथ थे, महागठबंधन के साथ थे, उस समय महागठबंधन नहीं बल्कि यूपीए कहा जाता था, सोनिया गांधी के नेतृत्व वाला यूपीए, जिसमें जनता दल यूनाइटेड, आरजेडी लालू प्रसाद यादव की और कांग्रेस पार्टी थी सोनिया गांधी की। उसी समय यह शराबबंदी लागू हुआ था। शराबबंदी लागू होने के बाद जिस प्रकार से लोग पकड़े जा रहे थे, जेलें भर गई थी, उस कारण से बीजेपी विपक्ष में थी तो बीजेपी विरोध करती थी। फिर नीतीश कुमार जब एनडीए में आ गए तो बीजेपी के लोगों को उसमें केवल और केवल शराबबंदी में अच्छाइयां दिखने लगी और कमियां दिखी किसको, तो आरजेडी वालों को दिखने लगी। अभी प्रशांत किशोर ने जब जन सुराज नाम की पार्टी बनाया तो जन सुराज के नाम पर जो सबसे पहला काम उन्होंने कहा, वैसे उनको सीटें नहीं मिली। अब तो चर्चा करना इररिलेवेंट है, लेकिन चूंकि इस मुद्दे की सेंसिटिवनेस कितना है उसे समझाने के लिए मुझे ये उदाहरण आपको देना पड़ रहा है कि प्रशांत किशोर ने वादा किया था कि सरकार बनते ही पहली कैबिनेट में ही वो इस फैसले को रद्द कर देंगे। मैंने उन दिनों भी सवाल उठाया था कि ये कैसा वादा किया है प्रशांत किशोर ने। अपने मंच पर पीछे उनके बैनर में सबसे बड़ी मूर्ति फोटो लगा होता है महात्मा गांधी की। महात्मा गांधी जाने जाते हैं 100% नशा मुक्ति के लिए, 100% नशा मुक्ति के लिए। लेकिन और प्रशांत किशोर महात्मा गांधी का फोटो लगाकर शराबबंदी को खत्म करने की बात करते हैं, बल्कि उनको करना यह चाहिए था कि शराबबंदी को लागू करने में जो परेशानियां आ रही हैं उन पर सवाल खड़ा करते। खैर, अब तो उनकी मतलब इस चुनाव में तो कम से कम 0/0 हो गया, 0/243 हो गया, ठीक है, तो कोई इररिलेवेंट हो गए। लेकिन जब अब नीतीश कुमार के नेतृत्व में फिर से एक बार सरकार बनी है तो इस सरकार ने जो वादे किए हैं, कई कारणों से अब लग रहा है कि इस कानून में, शराबबंदी के कानून में कुछ ना कुछ तो होना है। एक सबसे पहला कारण उसका यह है कि ये बातें लगातार बहस का विषय रही है कि इसके कारण फायदा कितना हुआ या नुकसान कितना हुआ, ठीक है। और उस नुकसान के तो अधिकतर जो बातें निकल कर आ रही है, मेरा मानना है, और आपका क्या मानना है आप भी कमेंट करके बताइएगा। मेरा मानना है कि इस शराबबंदी से फायदे के बदले नुकसान ज्यादा हुआ है बिहार को। नुकसान क्या क्या हुआ, तो सबसे पहला समझिए कि इसके कारण सूखे नशे का व्यापार और सूखे नशे का कारोबार और उपयोग, ये दोनों इस लेवल तक बढ़ गया है जिसका कि आने वाले दिनों में बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था पर जबरदस्त प्रभाव पड़ने वाला है, जबरदस्त दबाव पड़ सकता है। सूखा नशा का सेवन बिहार में इतने बड़े पैमाने पर हो रहा है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। एक दूसरा, अवैध शराब के धंधे के कारण नए नए अपराधी पैदा ले रहे हैं बिहार के अंदर। जैसे शराब का व्यापार करने वाला अपराधी, बड़ा अपराधी, बड़ा व्यक्ति, उसके बाद इसके जो सप्लायर हैं, होम डिलीवरी करने वाले सप्लायर हैं, ठीक है,
ऐसे लोग ये सब के सब एक आने वाले दिनों में बड़े बड़े अपराधी बनकर आने वाले हैं। जब एक बार ये अपराध के रास्ते पर चले जाते हैं, गैर कानूनी काम करने लगते हैं, तो फिर शराबबंदी हो चाहे नहीं हो, कोई ना कोई अपराध का नया तरीका ये निकाल ही लेंगे। तो एक बड़ा वर्ग तैयार हो रहा है इस शराबबंदी के कारण, जो आने वाले दिनों में अपराधियों की जमात में शामिल होगा। इसके अलावा कई ऐसी प्रतिबंधित वस्तुओं का उपयोग भी, प्रतिबंधित में बता रहा हूं, वस्तुओं का उपयोग नशे के नए नए तरीकों के रूप में किया जा रहा है, जिसका प्रभाव न केवल उस उपयोग करने वाले व्यक्ति के स्वास्थ्य पे पड़ रहा है, बल्कि उस व्यक्ति का संबंध जिस परिवार से, उस परिवार की आर्थिक व्यवस्था पर भी। कई ऐसे नशेड़ियों का एक वर्ग तैयार हो चुका है जो कि अपने घर के गहने जेवर, जमीन जायदाद को बेचकर भी उस नशा का सेवन करने पर आमादा है। तो ऐसे कई प्रभाव पड़ रहे हैं, जिसका कि आने वाले दिनों में बिहार को बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। इसके अलावा जो एक प्रभाव सबसे ज्यादा है वो ये है कि देखिए, बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जिस तरह से फ्री बिजली की घोषणा की, 125 यूनिट तक बिजली फ्री है, तो अब आप अनुमान लगा सकते हैं कि 80% आबादी को बिहार में बिजली के लिए अब पैसा देने की आवश्यकता नहीं बची। उसके अलावा जिस प्रकार से ये पेंशन में बढ़ोतरी हुई है, 400 को 1100 किया जाना, जिस प्रकार से ये जीविका दीदियों को 10 हजार रुपए की आर्थिक मदद दी गई है, ठीक है, चाहे वो किसी भी नाम पर हो, इन सब का असर यह है कि लगभग 28 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ बिहार के बजट पर आने वाला है। ठीक है, तो अब ये जो शराब अगर का पर से बैन लिफ्ट कर दिया जाता है, तो इसमें एक बहुत बड़ी राशि इस जो शराबबंदी से जो उत्पाद कर के रूप में जो बिहार का नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई हो सकती है। तो ये सब ऐसे कई कारण हैं जिन कारणों से इस शराबबंदी पर दूसरा फैसला लिए जाने की संभावना बन रही है, नंबर 1। नंबर 2, एक और विषय निकल कर आया है, जैसा इस एक उत्पाद विभाग का चार्ज लेते समय जो बिहार के नए उत्पाद मंत्री बने हैं विजेंद्र प्रसाद यादव, बिहार सरकार में सबसे वरिष्ठ मंत्री हैं, उन्होंने भी बयान दिया कि इसमें कई खामियां हैं, कई खामियों की हम समीक्षा कर रहे हैं और उन समीक्षा के आधार पर हम कड़ी कार्रवाई करेंगे। ठीक है, कुछ कार्रवाई करेंगे। तो अब यह भी देखना है, उन पर भी नजर बना के रखना है कि क्या कार्रवाई होती है। लेकिन मोटे तौर पे आप अगर देखते हैं तो इस शराबबंदी का वर्तमान समय में बिहार बहुत बड़ा भुक्तभोगी बनकर उभर रहा है। अब इससे बिहार को कैसे उबारते हैं नीतीश कुमार, पर नजर हमारी बनी रहेगी। आप बने रहिए पॉलिटिकल आइडिया के साथ। हमारी नजर हर उस खबर पर होती है जिसे आप जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, उस समाचार के तह तक जाना चाहते हैं। अब तक यदि पॉलिटिकल आइडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।